Good afternoon, everyone. Here I'm sharing your textbook so that whoever student will join get to read that. I'm giving you few minutes so that all the student can join as possible as soon, and I'm going to start. Student Shohan, don't do this kind of mischievous thing. You are came here to just understand the chapter. Till then, just read the chapter and remind whatever we have studied about prejudice and discrimination in previous lecture. Before starting with the chapter, I'm going to revise. We have studied till apartheid, right? So till then, I'm giving you 5 minutes so that all the student will join. Student, is my voice is audible to everyone? Just raise your hand so that I'll get to know. What about other students? Everyone who ever can listen to me properly, just raise your hand so that I get to know you will understand. What about other students? They can't hear me? Just raise your hand. Participate actively in the lecture. Okay. Okay. So I'm going to start with the prejudice. I'm going to revise the chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है some certain bad or negative opinions about those who are not like us, that opinion is called prejudice. प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो हमारे जैसे नहीं होते उनके लिए हमारा कोई नेगेटिव और बैड ओपिनियन जो हम बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइज. तो आई होप सबको प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप का मतलब जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था वो क्लियर होगा. विद द एग्जाम्पल आई जस्ट मैंने आपको समझाया था उसके बारे में. तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा. फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ. सो प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो हमारे जैसे नहीं होते उनको ऐसे किसी बैड ओपिनियन उनके बारे में पहले से ही बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइज. ओके. और जब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने से अलग लोग देखते हैं हमारे आसपास तो क्या होता है कि हमें स्ट्रेंज फील होता है. और कई बार उन्हें ऐसा मतलब ऐसे खुद को सुपीरियर समझ के ऐसा कई बार कई लोग करते हैं. जैसे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि हिंदी स्पीकिंग पर्सन हैं वो हिंदी इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज आर इन्फीरियर टू इट, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइज. मतलब ये जो पहले से उन्होंने जो अदर लैंग्वेज स्पीकर्स है उनके लिए जो बैड ओपिनियन नेगेटिव ओपिनियन जो बना के रखा है दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइज. और इसकी वजह से प्रेजुडाइज की वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है. जैसे कि कुछ लोगों को इल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता, उनका मजाक बनाया जाता है. नॉर्मली मजाक मस्ती करना दैट इज़ ओके, पर उनकी लैंग्वेज के ऊपर ऐसी कोई चीज़ों के ऊपर उनके अपीयरेंस के ऊपर मजाक बनाना दैट इज़ टू बैड थिंग. उनकी वजह से उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है. सो प्रेजुडाइज इज़ अ बैड थिंग. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सेकेंड टर्म विच इज़ स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप जो है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है. स्टीरियोटाइप का मतलब जो है जनरली वो प्रेजुडिस की वजह से ही क्रिएट होता है. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि एक चीज़ की वजह से पर्टिकुलर होल ग्रुप, एक पूरे ग्रुप को एक ही ओपिनियन में एक ही थॉट में बना देते हैं. जैसे कि कई मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गर्ल्स आर गुड एट मैथमेटिक्स, बॉयज़ आर नॉटी. दैट मीन्स ऑल द बॉयज़ आर नॉट नॉटी, ऑल द गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. सो दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर
एवरी मतलब ये जो चीज़ है वो हर एक पूरे ग्रुप में, मतलब हर एक गर्ल के लिए, हर एक बॉय के लिए सच नहीं है। कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं, आई एग्री। तो दैट इज़ ओके फॉर दैम ओनली, मतलब आप अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को कहते हैं दैट इज़ ओके। पर अगर आप पूरे ग्रुप यानी कि होल द क्लास, अगर कई बार आप कंप्लेन करते हैं ना, जैसे क्लास में मिस्चीवियस थिंग यानी कि मिसबिहेव कुछ लोग करते हैं जिसकी वजह से पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है, तो ये क्या हो गया, एक स्टीरियोटाइप हो गया। मतलब एक की वजह से पूरे ग्रुप को एक इमेज बना लेनी। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक क्लास है, काफ़ी सारे उस क्लास में काफ़ी सारे नोटी बच्चे हैं, तो वो लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिसबिहेव करते रहते हैं, उसकी वजह से उस पूरे क्लास का नाम बदनाम हो जाते थे। ऐसे कहते थे कि ये क्लास है ना सबसे वर्स्ट है, कई बार बोलते हैं हम, राइट। तो वो एक हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। क्यों होता है ये, काफ़ी सारे लोग ऐसे होने की वजह से। तो दैट इज स्टीरियोटाइप। जो स्टीरियोटाइप होता है वो पीपल की फीलिंग्स को हर्ट करता है। जैसे कि कई बार ऐसे कह देते हैं कि हम टाउन के पीपल है वो विलेज के पीपल से ज़्यादा क्लेवर होते हैं, ऐसा कि हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल समटाइम्स वी से दैट। सो इसकी वजह से उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कई बार दंगे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े की वजह से सिटी में कर्फ्यू का माहौल हो जाता है। तो ये कर्फ्यू किसकी वजह से होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होता है, स्टीरियोटाइप की वजह से, क्योंकि आप लोग किसी एक या दो इंसान की वजह से पूरे ग्रुप को एक पर्टिकुलर इमेज में हम क्रिएट कर लेते हैं। सो स्टीरियोटाइप इज अ मेजर एंड सीरियस प्रॉब्लम। सो उसके लिए हमने फैमिली का भी एग्जाम्पल लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो ऐसा हुआ करता था कि वुमेन्स जो है वो बाहर जाके काम नहीं करती थी, सिर्फ मैन जाके किया करते थे। लेकिन इन इन करंट एरा ऐसा नहीं है, विमेंस भी बाहर जाती है, काम करती है, अर्न करती है मनी, जॉब करती है, तो उनको भी एक पावर मिल गई है। बट दैट डजेंट मीन कि जहाँ पे मैन काम करते हैं वो, और जहाँ पे वुमेन काम करती है वो घर, मैन काम करने वाले घर से बेटर हो गया, दैट डजेंट मीन। मेन थिंग इज दैट टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड फुलफिल द नीड ऑफ फैमिली, ये हमारी मेन चीज़ है। फिर चाहे वो वुमेन करे या मैन करे, दैट डजेंट मैटर। मेन थिंग जो बेसिक पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी दो इंसान के बीच जो हम पार्शियलिटी जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डिफरेंस बिटवीन बेसिस ऑफ क्लास, रिलीजन, रेस, एज, जेंडर, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होता है। सो मतलब हर कोई अपने अपने मेरिट, अपने अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन करता रहता है। सो समटाइम्स प्रेजुडाइज एंड डाइवर्सिटी, बोथ द कॉन्सेप्ट आर बिटवीन दिस डिस्क्रिमिनेशन। और इस डिस्क्रिमिनेशन का कई बार रीज़न डाइवर्सिटी भी हो सकता है। वैसे डाइवर्सिटी अच्छी चीज़ है, पर कई बार डाइवर्सिटी जो है वो रॉन्ग वे में भी ली जा सकती है, उसे मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, जिसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो डाइवर्सिटी कैन बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और कई बार क्या होता है कि सर्टेन रिलीजन, सर्टेन रीजन और सर्टेन लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग, जैसे मैंने बताया था कि हिंदी स्पीकिंग पर्सन थिंक दैट हिंदी इज़ इंफीरियर, हिंदी इज़ अ बेटर लैंग्वेज देन अदर लैंग्वेज, सो दैट काइंड ऑफ थिंग क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन। और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को फीलिंग्स हर्ट होती है, काफ़ी लोगों को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर देन वी हैव सीन अबाउट कास्ट सिस्टम। सो जो ट्रेडिशनल और यूनिक जो भी फीचर थे इंडियन सोसाइटी के, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन क्रिएट किया गया था। जैसे कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कास्ट बनाई गई थी। कास्ट सिस्टम जो हमारी है वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग थी। तो अलग अलग लोग के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पीपल जो थे अलग अलग काम करते थे, तो उनकी वजह से उनकी कास्ट सिलेक्ट हुई। और कास्ट जो होती है वो हेरिडिटरी होती है, यानी कि जो हर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ काफ़ी मतलब हद तक बुरा बिहेव करते हैं। जैसे कि
कुछ अनटचेबल्स यानी कि ऐसे लोग होते हैं जिनको जो भी बैकवर्ड कास्ट के होते हैं उनको अलग रखा जाता है, और उन्हें कुएं से यानी कि पानी नहीं भरने दिया जाता, मंदिर में एंटर नहीं किए करने देते, या फिर स्कूल में एंटर नहीं होने देते। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ होती थी। तो कास्ट सिस्टम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, और यही जो चीज़ है वो हमारी यूनिटी, हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए थ्रेटन्स है, यानी कि काफ़ी खतरनाक है। सो इंडिपेंडेंस के बाद जो अनटचेबिलिटी है वो इलीगल है, और इसकी मतलब जो भी अभी इस तरीके का किसी के भी साथ बिहेव करेगा, किसी को भी अनटचेबल बोलेगा, या किसी को भी किसी वेल से पानी ड्रॉ करने नहीं देगा, या फिर टेंपल में एंटर नहीं करने देगा, स्कूल नहीं जाने देगा, तो उनके अगेंस्ट कोर्ट आप जा सकते हो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है तो। सो अब जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी लेस रिजिड हो चुकी है, पहले काफ़ी रिजिड थी। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का रिव्यू। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड एपर्थाइड। एपर्थाइड का मतलब होता है सेपरेट गवर्नमेंट, अलग गवर्नमेंट, जो ज़्यादातर प्रैक्टिस की गई थी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के। जो साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने ये प्रैक्टिस की थी बेस्ड ऑन रेशियल डाइवर्सिटी। उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन किया था रेशियल डाइवर्सिटी, यानी कि देवर वो जो है वो ऐसा मानते थे कि जो फेयर पीपल है वो ब्लैक स्किन पीपल से ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इसलिए उन्होंने जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनको कहीं पे भी ना जॉब दी थी, ना ही उन्हें किसी गवर्नमेंट का पार्ट बनाया था। वो उन्हें बिल्कुल ही स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। सो विच इज़ वेरी बैड थिंग। तो इसकी वजह से इसे जो इसीलिए उन्होंने अलग गवर्नमेंट, यानी कि उस गवर्नमेंट का पार्ट से फेयर पीपल हुआ करते थे। दैट इज़ वन अपेर्थाइड मीन्स सेपरेट डेवलपमेंट, अलग डेवलपमेंट बनाते थे, वो सिर्फ अलग ही डेवलपमेंट बनाते थे। तो ये जो है वो कब ख़त्म हुआ, जब वहाँ की 1990s में ये अपेर्थाइड एंड हुआ। किसकी वजह से? जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी है, बिल्कुल वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला माने जाते हैं। उनकी वहाँ की नेशनल कांग्रेस ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ के लीडर है, उनकी वजह से ये अपेर्थाइड वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर देखते इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यू हैव read how social inequality arising from diversity can lead to discrimination। मतलब जो भी सोशल की वजह से, सोशल कास्ट से हो या फिर इकोनॉमिकल थिंग हो, उसकी वजह से जो भी इनइक्वालिटी होती है, मतलब दो लोगों को इनइक्वली ट्रीट किया जाता है, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। सो economic inequality too is a major source of discrimination in many countries including ours। काफ़ी सारी कंट्री में ये डिस्क्रिमिनेशन का मेजर सोर्स है, बट विच इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो काफ़ी सारे लोग, पीपल आर पुअर दैट दे हैव नो मनी इवन टू मीट देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे पीपल ऐसे हैं जो गरीब है, पुअर है, जो अपनी बेसिक नीड, जिसे हम बोलते हैं कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जिसे हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज़ नॉट फुलफिल। मतलब वो अपनी ये बेसिक नीड को फुलफिल करने तक के उनके पास मनी नहीं होती। तो ऐसे पीपल को कई बार डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता है कहीं पे भी वो जाते हैं। तो इवन इन स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ऐसी, और वर्क प्लेस पे भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ काफ़ी उन्हें काफ़ी इल ट्रीट किया जाता है। सो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वालिटी का राइट दिया है। सो डाइवर्सिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं डाइवर्सिटी यानी कि वर्सेटैलिटी, जैसे मैंने बोला था कि वैरायटी जिसे बोलते हैं डाइवर्सिटी, और इसको बनाए रखने के लिए हमारे इंडिया के लिए काफ़ी फेमस लाइन बोली जाती है, दैट इज़ इन इंडिया देयर इज़ ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी वर्सिटिलिटी होने के बावजूद यूनिटी है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर था उसमें। सो उसको मेंटेन करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है वो हम देखते हैं। Fortunately, after independence, the caste system has been steadily losing importance. This is especially true of the cities and towns. The credit for this goes to the leaders who brought the Constitution of India after independence.
फॉर्चुनेटली यानी कि हमारे अच्छे नसीब खुश नसीबी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो कास्ट सिस्टम है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती गई है। इसकी वजह से जो रिजिडनेस थी कास्ट सिस्टम की वो भी कम हो गई है। इसका स्पेशली टाउन्स और सिटीज़ जो होती है उसमें उसका क्रेडिट जो है वो किसे जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारी कमिटी को, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रिंसिपल्स ऐसे राइट्स दिए हैं जिसकी वजह से हर किसी को इक्वलिटी मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब a set of principles which clearly tell us the duties of government and the rules by which the government will run the country। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है कि सेट ऑफ प्रिंसिपल और लॉ जिसको हम रूल बोलते हैं, जो कि कंट्री के लोगों को यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए और एमपी है, वो अपनी खुशी से मतलब खुद को प्लीज़ करे वैसे गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट नहीं चला सकते, हमारी कंट्री को रन नहीं कर सकते। उन्हें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू लॉ ये करना पड़ता है और इन सब का जो सेट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। Also lay down some basic rules for the people to follow so that everyday life can go to smoothly। so ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया है ताकि हर किसी की लाइफ स्मूथली जा सके, everyone can treated equally। so Constitution is must necessary। The leaders who wrote our constitution were concerned about the different inequalities that existed in India at the time of independence। जो हमारे constitution राइट करने वाले जिन्होंने लिखा था उसके जो लीडर थे वो काफ़ी टेंस थे अबाउट द इनइक्वालिटी, जो कास्ट सिस्टम थी, रिलीजन थे, उसके लिए जो भी इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होने वाली थी या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हुआ था उसको वजह से हमारा जो सोसाइटी है, हमारी इंडिया है, उसकी यूनिटी बनी रही है। इसीलिए उन्होंने काफ़ी सोचा था, वो काफ़ी कंसर्न थे उसके बारे में, इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे लॉज बनाए, कुछ राइट्स भी दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सम ऑफ देम लाइक डॉक्टर B.R. आम्बेडकर are also face social discrimination in their own lives and fought against it। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन लीडर थे, जो मेन राइटर्स थे, उसमें से लीडर मेन जो थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फील किया था, इसलिए वो खुद जानते थे कि इसकी वजह से क्या हो सकता है। सो उसकी जो बैड इफ़ेक्ट थी वो खुद उससे गुजर चुके थे, सो इसके लिए काफ़ी कंसर्न थे, तो उसे दूर करना भी उन्हें अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से फुलफिल की थी। Hence, our leaders set out to reach the goal of equality for all independent Indian in the long run। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तय किया कि एवरी इंडिपेंडेंट इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद एवरी सिटीजन जो है सबको इक्वालिटी मिले, सब अच्छे से इक्वली ट्रेन हुए फॉर द लॉन्ग रन, ताकि लंबे टाइम तक वो चले। So the Indian Constitution recognized that India is a land of many language, religion and culture। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिया जो है काफ़ी सारे लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बताया दैट इंडिया हैज़ ऑफिशियली 22 लैंग्वेज, जो मेन 22 लैंग्वेज है, रादर देन दैट देर आर सो मैनी डायलेक्ट्स। लैंग्वेज ये मेन 22 लैंग्वेज के साथ साथ काफ़ी सारी डायलेक्ट्स भी है। अगर उसका एग्जाम्पल हम देखें तो गुजरात का ही देख लो, गुजरात की जो मेन लैंग्वेज है वो गुजराती है, तो उसकी डायलेक्ट देखें तो हमारी सुरती है, मैसानी है, फिर अहमदाबादी बोलो या फिर काठियावाड़ी बोलो, हर एक मतलब काफ़ी सारी ऐसी डायलेक्ट्स भी यहाँ पे है। तो रिलीजन है काफ़ी सारे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर क्रिश्चियन बोलो, ज़रोस्ट्रियन बोलो, काफ़ी सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। और एरिया वाइज देखने जाए, रीजन वाइज देखने जाए तो कल्चर में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो काफ़ी सारी वैरायटी है, तो उन सब को इक्वली ट्रीट करना, इतनी डाइवर्सिटी के साथ इंडिया को स्मूथली रन करना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर ने काफ़ी अच्छे से निभाई है। सो शो रिस्पेक्ट
The Indian Constitution recognizes that India is a land of many language, religion and cultures as I told you just before. In order to protect this diversity and to show respect to India's diverse social groups, the Constitution has given all Indians the following rights. और इस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में हर इंडियन सिटीजन को हम सबको कुछ राइट्स दी है which are all Indians are equal before the law. No one can be denied justice or ill treated in the name of caste, community, gender or religion. Untouchability has been abolished. यानी कि इंडिया में हर एक इंसान लॉ से पहले है, हर किसी को जस्टिस पाने का हक है. कोई भी उसे ऑन द बेस ऑफ मतलब कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, जेंडर यानी कि वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट का हो, तो उस नाम से उसका हेल्प से उसे कोई इल ट्रीट यानी कि बुरा उसके साथ बिहेव नहीं कर सकता. और अनटचेबिलिटी है वो एबोलिश यानी कि मना किया गया अनटचेबिलिटी को. वो तो पनिशेबल है, ऑफेंस जिसे हम गुनाह कहते हैं, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट भी जा सकते हो. तो ये हमारा एक राइट है. सेकेंड वन इज एवरी इंडियन इज फ्री टू लिव और ट्रैवल एनीवेयर विद इन द कंट्री. हर एक इंडियन को कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहने की आज़ादी है, वहाँ पे जाके जॉब करने की आज़ादी है, कहीं पे भी घूमने की आज़ादी है. कोई भी आपको सपोज आप गुजरात के हो तो आपको दिल्ली घूमने जाना है या फिर चेन्नई घूमने जाना है तो नो वन कैन डिनाइड यू. वहाँ पे जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता. रादर देन मतलब कोई सीरियस कंडीशन ना हो तो अगर हाँ ऐसी कोई कंडीशन आए तो ये सब बंद हो सकता है, बट इन अ स्पेशल कंडीशन ओनली, जैसे कि अभी है. So take up any job, any part of the country and say anything in a public without fear. मतलब आप पब्लिकली कुछ भी बोल सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी की रोक टोक के, आपको कोई रोक नहीं सकता. बट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ भी है दैट विदाउट हार्मिंग एनी अदर्स फीलिंग और विदाउट हार्मिंग द नेशन और किसी और की फीलिंग्स को हर्ट किए बिना आप कुछ भी पब्लिक में बोल सकते हो. सपोज कोई बिल पास हुआ है, बिल मतलब कोई लॉ पास हुआ है गवर्नमेंट का दैट यू डोंट लाइक, अगर उसको आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़ चैनल में कुछ लोग आते हैं, अपने ओपिनियन रखते हैं, जो कुछ उसको सपोर्ट करते हैं तो कुछ उसके अगेंस्ट बोलते हैं. सो अगर कोई उस लॉ के अगेंस्ट हो, कोई उस ओपिनियन को अपना ओपिनियन अगर रखना चाहे तो नो वन उसको कोई रोक नहीं सकता, because that is their right. So every Indian is free to live everywhere in the country's territory. Okay, so no Indian can be exploited or forced to work. For example, no child age below 14 can be made to work in mines, factories and other dangerous places. मतलब हर एक इंडियन को एक राइट दिया गया है, मतलब किसी भी इंडियन को एक्सप्लॉइटेड यानी कि अनफेयर ट्रीट आप नहीं कर सकते. जैसे कि 14 से बिलो एज के जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनको आप वर्क नहीं करवा सकते, जो एक गुनाह है. उनको वर्क करने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड थिंग, नो पर्सन कैन मेड टू वर्क विदाउट पे. आपको बिना पे किए बिना कोई वर्क करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम. आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो. सो एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हीज और हर चॉइस. हर किसी को अपना मर्जी का, अपनी माइंड, अपने दिमाग में जो भी रिलीजन है उसे फॉलो करने का राइट है. आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है. सेक्युलर कंट्री का मीनिंग होता है इंडिया डजेंट, सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है कि किसी इंडिया जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो करने के लिए मतलब आपको फोर्स नहीं कर सकता. इंडिया किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता. इंडिया में हर एक रिलीजन इक्वल है, हर रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट्स है. This means that all religions are equal before the government and the law of the land. मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकती. हर एक रिलीजन उनके लिए इक्वल होने चाहिए, उसके लिए वो बायस नहीं रह सकती.
Every community has the right to preserve and promote its own language, script and custom. It can even run its own school for this purpose. हर कम्युनिटी को अपनी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट यानी कि अपनी जो लिपि जिसमें लिखावट होती है वो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, कस्टम है, अपना कल्चर है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए राइट दिए गए हैं कि अगर उसे ऐसा लगे कि उसकी लैंग्वेज जो है वो ख़त्म होती जा रही है तो उसे प्रमोट करने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए वो मतलब उसको हर एक जगह पे जाके प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्केटिंग करते हो किसी शॉप का, अगर कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई नई शॉप खुलती है तो उसके मार्केटिंग के लिए अलग अलग जगह पे पोस्टर्स या बैनर्स लगाए जाते हैं। मतलब अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी, अलग अलग नए तरीके यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कम्युनिटी अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज, कल्चर को बनाने के लिए ऐसे कई सारे शो कर सकते हैं। शो जैसे आपने कॉन्सर्ट देखे होंगे, बिल्कुल वैसे। और उसके लिए अपनी एक कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचाए रखने के लिए स्कूल भी बना सकते हैं। अ पर्सन कैन गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ ही और शी इज़ डिनाइड एनी ऑफ दिस राइट्स। अगर इनमें से कोई भी राइट, अगर आपको फॉलो करने से कोई रोक रहा है, आपको अगर इनमें से कोई राइट नहीं मिलता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हो उनके अगेंस्ट। और गवर्नमेंट उसके लिए आप जो भी पर्सन है आपको ये राइट फॉलो नहीं करने दे रहा है, आपको इस राइट से अलग रख रहा है, राइट को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो उनको सज़ा भी दे सकती है। ये गवर्नमेंट का राइट है। तो ये था हमारा चैप्टर प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो आई होप यू ऑल get to know the main concept of what is prejudice, what is stereotype and what is discrimination। इसकी वजह से क्या क्या होता है, एपेर्थाइड, ये जो टर्म्स है उसके मीनिंग आपको पता, आई थिंक अब समझ में आ गए हो क्योंकि मैंने 2 टाइम समझा दिए हैं। एंड इफ़ यू स्टिल डोंट गेट इट then go through the link which I will going to share on a group। so ये था prejudice, stereotype। फिर देन वी हैव सीन अबाउट प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम की वजह से क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है वो देखा। फिर एपेर्थाइड यानी कि सेपरेट डेवलपमेंट, अलग डेवलपमेंट किया जाता है जो कि अफ्रीका में किया गया था, जो 1990s में दूर हो गया ड्यू टू द नेल्सन मंडेला। उन्होंने काफ़ी बड़ी लंबी फाइट खेली थी उसके अगेंस्ट और काफ़ी लंबे समय तक वो जेल में भी रहे थे। उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। सो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्या इनइक्वालिटी की वजह से क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है वो देखा। फिर डाइवर्सिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस डाइवर्सिटी की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इंडिया की यूनिटी को बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किया गया है। हमारे भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ राइट्स दिए जैसे कि लॉन्ग टाइम तक एवरी इंडियन कैन फील द इक्वालिटी सबको मिले, उसके लिए हमने कुछ फंडामेंटल हमारे राइट्स देखे। और अगर इस राइट के अगेंस्ट कोई जाता है, कोई डिनाई करता है इसको, तो आप कोर्ट भी जा सकते थे। सो ये था हमारा चैप्टर सिविक्स चैप्टर 2। आई होप यू ऑल गोट टू नो।